आपको पता है इस चैनल की वीडियोस और जो हमारा एकदम सब्सिडरी गोरा न्यूज़ का चैनल है उसकी वीडियोस भी बहुत हाईली एडिटेड, स्क्रिप्टेड और वेरी वेल रिसर्च होती हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों? पहले वो रिसर्च होगा, ठीक है, रिसर्च वो टॉपिक लेगा, छांटेगा जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, रेलिवेंट देगा, उसमें से एंकर और इन्फॉर्मेशन को कम करता है जो एकदम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो, और फिर उसके बाद जो एडिट टेबल में जाता है ना वो और भी ज़्यादा होता है, वो और भी ज़्यादा कम करता है, सो दैट कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन द मोस्ट रेलिवेंट टू यू वो मिले, और जो इन्फॉर्मेशन शायद आपको ज़रूरत नहीं है वो हटा दें। सिंपल। आज की वीडियो में से कुछ नहीं होने वाला। आज की वीडियो में दोस्त मैं आपसे एकदम फेस टू फेस बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कर लेते हैं बात। और होस्ट है और होगा क्या, तो फैक्ट ही है, चांस है कि यू विल गेट ऑफेंडेड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कंप्लीटली। और हो सकता है मुझे गालियां भी लिख दो कमेंट बॉक्स में, लिख दो, इट इज़ फाइन, अपना भड़ास निकाल देना, बट 6 महीने बाद आके ना आप यहीं पे मुझे थैंक यू बोल के जाओगे, एंड आई कैन गारंटी यू दिस। चाहे वो यूट्यूब कमेंट्स हो, इंस्टाग्राम डीएम हो, भर गए हैं कि सर नुकसान हो गया, क्या करें, फट गई, नुकसान हो गया, सर पोर्टफोलियो देखो लाल हो गया, खरीदें या बेचें, खरीदें या बेचें। मतलब मैं अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी का आपको बताऊँ, मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी, ठीक है, खुद अब मेरे स्टूडेंट से मैं मेंटरशिप कॉल लेता हूँ, ठीक है, वो मुझसे कॉल शेड्यूल आते हैं और मैं उनसे मेंटरशिप कॉल पे आता हूँ। पिछले 2-3 हफ्तों से सेम कहानी, सर पोर्टफोलियो डाउन हो गया है, क्या करें सर, ये खरीदें बेचें, सर ये खरीदें बेचें, एंड पीपल आर बाइटिंग द नेल, सम पीपल वी इवन क्राइंग व्हाइल दे वर टॉकिंग टू मी। खराब हालत है यार। ये है स्टॉक मार्केट्स। जो था कि भाई समझ गया स्टॉक मार्केट, 2 साल में बन गया एक्सपर्ट, 6 महीने में बन गया एक्सपर्ट, ये होता है 2 स्टॉक मार्केट्स। खत्म हो गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू यूज द वेरी क्रूड लैंग्वेज बताऊँ, जनरली विद ओनली माई स्टूडेंट्स मैं एकदम क्रूड और रूड, एकदम टू द पॉइंट होता हूँ। वाई? बिकॉज वो गिवन होता है व्हेन यू जॉइन द प्रोग्राम, तो मैं आपसे होऊंगा बिकॉज आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम। और आज मैं आपसे वही करने वाला हूँ। हो गई बैंड गीली, खत्म, बच गई बैंड। यही होता है दोस्त मार्केट्स, यही होता है। अब जस्ट इमेजिन जो कंपाउंडिंग के सबके नशे चढ़े हुए थे कि यार यू नो आई विल डू कंपाउंडिंग, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा, मैं हिलूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। हो गया, हालत टाइट हो गई सबकी। फैक्ट ये दोस्त, 90% रिटेल इन्वेस्टर्स इन आवर कंट्री वो वाइप आउट होके ही जाएंगे। और ये स्टॉक मार्केट्स की रीत है, ये आपकी गलती नहीं, ये स्टॉक मार्केट्स की रीत ही ऐसी है। चाहे वो 92 क्रैश हो, 90% रिटेल इन्वेस्टर्स खत्म, ठीक है, फिर .com क्रैश हो, 90% खत्म, 2008 90% खत्म, आज भी 90% खत्म होके ही जाएंगे। ये फैक्ट कहीं से भी पूछ लो, कहीं भी देख लो, यही होता है, यही स्टॉक मार्केट की रीत है। जो चिल्लड़ पार्टी है ना जो आती है मार्केट्स में ड्यूरिंग द बुल रन, वो पूरी सफा हो जाती है। अब ये डिपेंड आपको करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहो, चिल्लड़ पार्टी की तरफ या एक्चुअल इन्वेस्टर्स की तरफ, बिकॉज ये टाइम है फॉर द रियल इन्वेस्टर्स टू शो अप। यहाँ पे निकलते हैं, बुल रन में ही निकलते हैं, यहाँ निकलते हैं। ठीक, चलिए जी, अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। आई एम श्योर आपकी बापू लिस्ट होगी कि हर्ष ये खरीदें बेचें, खरीदें बेचें, म्यूचुअल फंड का क्या करें, इसका क्या करें, ये सब क्वेश्चन होंगे। तो उन सबको मैं कॉन्साइसली आंसर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन चुके होंगे अभी। चांसेस यही हैं, चांसेस क्या, फैक्ट यही है कि आपके पास स्टॉक होगा, आप सोचोगे खरीदें बेचें, बट आप बेचने वाले हो नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप रखने वाले हो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में लॉस अवर्जन होता है। स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजिकल बायस है, आप उस लॉस को रियलाइज नहीं करोगे, बेचोगे ही नहीं। क्यों? एक दिन चढ़ जाएगा यार, चढ़ जाएगा यार, क्यों चिंता करें, चढ़ जाएगा। और ये आप सबने फेस कर रखा है, और या आपने छोड़ो, आप किसी फ्रेंड ने IPO लिया होगा जो फेल हो गया होगा, ठीक है, जैसे IRCTC का IPO था शायद, हाँ IRCTC, आई थिंक वो भी काफ़ी नीचे आ गया था। फिर देन पेटीएम हो, चाहे LIC हो, या चाहे कोई भी हो यार जो IPO नहीं चला, आई एम श्योर रखा होगा अभी तक, चांसेस यही रखा ही होगा। IRCTC उससे बेच दिया कि उसकी काफ़ी टाइम करेक्शन हो गई है, ये बाकी तो रखे होंगे, ठीक है। एक दिन चढ़ेगा, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट्स में जो भी नुकसान खा के बैठता है ना, ही बिकम्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उस टाइम तक बनेगा जब उसके पैसे जीरो नहीं जाते, और जब तक वो मार्केट्स को गालियाँ नहीं देगा MCBC, तब जाके वो निकलेगा और उसके बच्चों को बोलेगा कभी मार्केट्स में एंटर मत करना। और ये होगा, ये 90% लोगों के साथ होगा ही होगा, ये फैक्ट है। ठीक, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप अपने पोर्ट्स ऑफ स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म बन चुके हो, ठीक है, आपको लग रहा हो बेचोगे, बट चांसेस है कि आप नहीं बेचने वाले हो। बस हर रोज कॉन्टेम्पलेट करूँ बेचूँ खरीदूँ, एंड शायद आप लोगों से पूछते भी इसलिए, शायद क्या, ये भी फैक्ट ही है, यू आर जस्ट इन कन्फर्मेशन बायस। व्हाट इज कन्फर्मेशन बायस? यू आर आस्किंग दो स्टॉक्स टू मी और टू समवन एल्स जस्ट टू सी कि यार ये स्टॉक अच्छा करेगा ना, अच्छा इसको होल्ड कर लेते हैं। यू आर जस्ट सीकिंग द कन्फर्मेशन फ्रॉम मी, नथिंग एल्स। एंड आई कैन टेल यू दिस फॉर अ फैक्ट, अगर आपके पास कोई स्टॉक है, सपोर्ट ट्राइडेंट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला ट्राइडेंट बेकार है, आप ये बोलोगे यार इसको कुछ नहीं आता, ट्राइडेंट अच्छा है, क्योंकि आप बेचोगे ही नहीं। लॉस अवर्जन आपके इतना स्ट्रांग है, आप नहीं बेचोगे। यू विल फाइंड सम और द अदर रीजन टू क्लिंग ऑन कि नहीं भाई ट्राइडेंट ही चढ़ेगा। अब अगेन मैं ट्राइडेंट को अच्छा खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई भी स्टॉक एग्जांपल ले लो, सेम सिचुएशन है। तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, अपना पोर्टफोलियो रखो अपने सामने, उसमें देखो इन स्टॉक्स को आपने क्यों खरीदा है, व्हाट इज द रीजन,
क्यों खरीदा है, दैट इज व्हाट यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड चांसेस यही है कि स्टॉक क्यों खरीदा होगा, बिकॉज टिप मिल गए या मन किया, गट फीलिंग, यही सब रीजन होंगे। हो सकता है आप एक्सेप्ट ना करो, बट चांसेस यही है। द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू नीड टू डू इज एक्सेप्ट दैट फैक्ट, एक्सेप्ट कर लो। जब तक आप डिनाइल मोड में हो तब तक तो दोस्त कोई बात ही नहीं है, तब तो कुछ फायदा ही नहीं है बात करने का, बिकॉज कि आप नहीं बोलोगे नहीं स्टॉक्स चढ़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दैट, कुछ फायदा नहीं। जो आपका साइकोलॉजिकल बायस है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना कि स्टॉक मार्केट में हम नहीं कमा सकते, ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट कि हमें साइकोलॉजी डिजाइन ऐसी है, राइट। आप उसको और आग में और उसके घी डाली जा रहे हो कि नहीं। तो फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट इट। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सेल्फ एक्सेप्टेंस की, ठीक है। नहीं करना चाह रहे एक्सेप्ट तो फिर वीडियो देखने का फायदा नहीं, बंद कर देना, टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं अपना, ठीक है। अब अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, पहले पॉइंट मुझे सारे लिखो, अपॉर्चुनिटी में लिखा होना चाहिए कि स्टॉक क्यों खरीदा, क्यों, और अगर स्टॉक कोई रीजन नहीं है लिख दो, बेफालतू में खरीदा, टाइम पास लिए खरीदा। सेकेंड चीज, when you think of being a long term investor, you need to be a long term investor in good stocks. घटिया स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना यार। क्या किंगफिशर एयरलाइंस में यू वांट टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, या डीएचएफएल या आर पावर या सुजलॉन, और उसमें अभी भी आई कैन गारंटी यहाँ पे बहुत होंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के ही बैठे हैं। जो कितने लोग तो येस बैंक को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बांध दिया, आजकल येस बैंक की बात नहीं होती है, वाई, बिकॉज सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुके हैं। उसमें टाइम करेक्शन होगी, सब गालियां देके बाहर निकलेंगे और फिर शायद वो स्टॉक चढ़ भी जाए ऊपर, क्योंकि जब तक जनता है वो स्टॉक नहीं चढ़ सकता ऊपर, ये भी एक फैक्ट ही है, ठीक है। ये पूरी वर्कशॉप होती है, 9 नंबर गेम साइकोलॉजी की वर्कशॉप होती है स्टॉक मार्केट में, अटेंड करो तो कर लेना, बट इसमें बाद में आ रहा हूँ बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार साइकोलॉजी कैसे काम करती है, ह्यूमन साइकोलॉजी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, पहले वो डिफाइन करो। अब अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि जो आपने फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक ले रखा है या ठीक है वो है, उसको आप कंपेयर करो विद द 200 डीएमए, ठीक है, 200 डेली मूविंग एवरेज। अगर प्राइस 200 डीएमए को ऊपर से काट रही है तो सेल है, प्राइस नीचे से काटती है तो बाय है। तो अगर ऊपर से काट दिया है तो इन्वेस्टमेंट्स में यू कैन टेक दिस एट अ स्टॉप लॉस, बिकॉज ये ऑलमोस्ट एक साल, पूरे साल का ही डेली मूविंग एवरेज होता है। एक साल में 365 डेज होते हैं, 365 डेज में सब लगा लो 250 या 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो उसका एक मूविंग एवरेज हो गया, ठीक। और अगर आप देखोगे ना तो वही चांसेस यही आएंगे कि सबका ही सेल आ रहा होगा। So what you need to understand, if they actually are fundamentally good stocks, hold them and stop checking the price. रख लो, but stop checking the price. Crucial, ठीक है। एंड इफ यूर समवन जो एक्चुअली SIP कर रहा है इन गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, SIP कर ही जा रहा है, SIP को मत रोक देना। SIP का कॉन्सेप्ट ही है दोस्त की, बिकॉज हाई मार्केट्स में SIP कर रहे हो, फिर लो मार्केट्स जब खरीदोगे फिर खरीदोगे, आपकी एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आएगी। अगर उसमें आपने अभी SIP बंद कर दी तो वैसे ही गेम ओवर, तो एंटायर कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। मेरे को SIP का एडवांटेज क्या होता है, आपकी एवरेज बाई प्राइस बड़ी लो हो जाती है, मतलब यू फेस ऑल द थिंग्स, बट इफ यू स्टॉप इट तो आपने हाई में खरीदा, फिर उसको खरीदा नहीं तो आपकी एवरेज बाई प्राइस तो बहुत ही हाई है। अगर आपने पिछले 2 साल में कभी खरीदा हो, 2 साल छोड़ो, पिछले अगर आपने 8-9 महीनों में खरीदा हो तो, राइट। सो इफ यू हैव फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, ठीक है, इफ यू आर वेरी अनकंफर्टेबल, अगर 200 डीएमए के नीचे ही होगा, यू कैन सेल देम। मैंने तो देखो सेल कर रखा है, क्यों, आई एम टेकिंग दैट एक्स्ट्रा रिस्क ऑन माई पोर्टफोलियो, एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने 16-17 मार्च को बेच दिया था, वो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। अगर आपको नहीं बेचना है, यू डोंट वांट टेक द एक्स्ट्रा रिस्क, अगर आप में वो दम है और गुदा है कि यार मुझे फर्क ही नहीं पड़ता हर्ष, मैं नहीं हिलने वाला, मैं चिल्लड़ नहीं हूँ यहाँ पे जो टाइम पास करने आया हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्टर हूँ, तो कोई टेंशन की बात नहीं, बट स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ये बहुत क्रूशियल है, ठीक। ऑन द अदर हैंड, स्टॉक आपने टाइम पास ले खरीदा है, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, तो दोस्त बेच के बाहर निकलो। अभी आपको लग रहा है ना कि चलो होल्ड कर लो, आप किसी IPO में ले लो, IPO आपने कोई मिला, पहले 1000 का नुकसान हो, फिर वो चलो होल्ड कर लेते हैं, फिर 2000 का नुकसान, फिर 10,000 का नुकसान, और फिर जब 10,000 के नुकसान बैठे हो ना, आपको क्या लगता है यार कि यार 1000 में ही बेच देना चाहिए था। 1 महीने पहले भी आप बेचने का सोच रहे थे और आपने बेचा नहीं, आप अभी भी बैठे हुए हो, और अब आई कैन बेट यू आर थिंकिंग यार 1 महीने पहले ही निकाल देना चाहिए था। ट्रस्ट मी, ये फीलिंग 1-2 महीने बाद दोबारा आएगी, आपको लगेगा कि इस टाइम बेच देना चाहिए था। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है उन स्टॉक को होल्ड करने का, टाइम पास लिए खरीदे थे, उनको बेच के बाहर निकलो। थर्ड कैटेगरी, ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, नहीं बेचा आपने, तो भाई पक्का आपका गेम अप हो जाएगा। प्लीज सेल देम एंड कट आउट। जो लॉस अवर्जन है ना कि नहीं भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अरे छोड़ना, नुकसान हो गया, मैं पैसे थोड़ी निकालूंगा, इतना ये बेवकूफ़ी का थॉट है इतना। और ये आई बी ऑनेस्ट विद यू, लॉट ऑफ मतलब मेरे बहुत फैमिली फ्रेंड्स में रन करता है, जिनसे मैं आर्ग्यू भी नहीं करना चाहता टू बी ऑनेस्ट, कि अरे अब तो स्टॉक इतना गिर गया, अब बेचना क्या फ़ायदा है? इससे बेवकूफ़ी की चीज़ मैंने आज तक सुनी नहीं है, ना मुझे सुननी है कभी। आई थिंक आई फील कि इस टाइम पे अगर शार्क टैंक का अश्नीर ग्रोवर का मीम आएगा ना कि भाई क्या बोल रहे थे, ये क्या दोगलापन, ये वही हो रहा है, राइट। तो अगेन मैं आपको बहुत रियलिटी बता रहा हूँ,
इफ़ यू वॉन्ट टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, आपको लग रहा है हर्ष मेरे में घूदा है और मैं हिलूंगा नहीं, मैं चिल्लड़ नहीं हूँ, तो दोस्त SIP करते रहो, जो आपका प्लान है स्टिक रहो, योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम assuming fundamentally strong stocks. On the other hand, जो 90% चांस होगा, जो 90% जनता देख रही होगी इसको, कि टाइम पास लिए खरीद रखे हैं, अब समझ नहीं आ रहा खरीदे बेचे, बेच के बाहर निकलो, वरना ट्रस्ट मी रहोगे। और हो सकता है आपके बेचने की बात ना, हो सकता है क्या हो गई मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये तो हमेशा ये सबके साथ होता है, जैसे ही बेचोगे शेयर ऊपर चला जाता है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं 16-17 मार्च को बेचा था ना, उसके बाद मार्केट्स ऊपर गए थे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं बस सेल कर दिया, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, खत्म, मेरे पॉइंट्स में देखे, मैंने बेच दिया, खत्म, अब नीचे आ गया, ठीक। सेम थिंग लाइक यू, प्लीज़ बी वेरी क्लियर आप करना क्या चाहते हो यार। इस टाइम ना बहुत लोग साफ होने वाले हैं, बहुत लोग साफ होने वाले हैं, बहुत। तो लॉस काटो और भागो यहाँ से, एंड राइट टाइम का वेट करो। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट छोड़ के भाग ले हो, नहीं, इसका मतलब ये है कि अब ना अपनी तलवार शार्प करने का टाइम आ चुका है। बिकॉज इस टाइम पे जब मार्केट नीचे हिट करता है, और तब अगर आपने अच्छे स्टॉक्स उठा ली ना दोस्त, अच्छे स्टॉक्स उठा ली ना, तो अगला टेडेक्स और जो स्टॉक आपका ही होने वाला है। दिस इज वॉट यू नीड टू थिंक। अपने वो लॉस को छोड़ो, और हो सकता है लॉस आपके लिए बड़ा हो, मैंने तो बोलना बड़ा आसान है, मेरा तो लॉस हुआ नहीं है, आपके लिए बड़ा होगा। यू हैव टू हैव दैट गट इन यू, अदरवाइज नहीं टिक पाओगे यहाँ पे यार। और यही मार्केट्स का गेम है। स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं है, टाइम पास में खरीदा, काटो, बाहर निकलो और री एंटर व्हेन थिंग इज राइट टाइम। डोंट कीप ऑन होल्डिंग योर लॉसेस। इफ यू जनरली थिंक हर्ष इट मेक सेंस, नीचे लिख देना मेक सेंस। इफ यू थिंक हर्ष आई एम ऑफेंडेड, नीचे लिख देना ऑफेंडेड। आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी दिस कमेंट अगेन आफ्टर 6 months। सब्सक्राइब मत करना, कोई जरूरत नहीं है। लिस्ट बनाओ यार, क्या किया है स्टॉक्स का, क्या वो स्टॉक्स क्यों खरीदे, बेकार है, बेच के बाहर निकलो, वरना आगे, अभी तो आंसू रो रहे हो, आगे खून के आंसू रोने वाले हो। और ये मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। अब बाकी तो दोस्त आपके ऊपर है, आप समझदार हो, आई एम श्योर यू विल मेक द राइट चॉइस।